हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप लोगों का प्यार एंड सहयोग हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो हम भी कोशिश करते हैं आपको दिन प्रतिदिन जो भी न्यू वैकेंसी मुझे दिखती है और आपके सभी के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करती हूँ लाने के लिए। 10th 12th BA MA सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। महिला कल्याण विभाग की ये वैकेंसी है और उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा ECC एजुकेटर की जरूर करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो है ना जरूर आएंगे वीडियो में ये पूछने के लिए मैम हमारे ज़िले में आ गई, हमारे ज़िले में कब आएगी। ये सारे क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आपके पास 2 मिनट समय ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। 2 मिनट में हम बात कर लेते हैं। हमें सिर्फ इतना बताना है कि आप मतलब किस किस ज़िले में अभी जो है ECC एजुकेटर की भर्ती चल रही है और किसकी आज लास्ट डेट है। हाँ, आज लास्ट डेट भी है। किसकी? शामली की है आज लास्ट डेट। कितनी है? 26 अगस्त। ठीक है, 26 अगस्त शामली की लास्ट डेट है। रामपुर की है 30 अगस्त। रामपुर की अगर हम बात करें तो ये रहेगी 30 अगस्त। रामपुर की क्या है? 30 अगस्त। ठीक है, दूसरी बात करते हैं मथुरा की क्या है। मथुरा की है 7 सितंबर। मथुरा 7 सितंबर है। ठीक है, मथुरा की 7 सितंबर है, याद रखिएगा। ऐसे ही मथुरा के साथ साथ और किसकी 7 सितंबर है? अलीगढ़ की भी 7 सितंबर है। ठीक है, और रामपुर की मैंने बता दी है 30 सितंबर है, 30 अगस्त है। आप लोग अप्लाई कर लीजिए, 4-5 दिन का समय बचा है आपके पास। और अगर हम बात करते हैं कुशीनगर, जिसका लिंक कल ही ओपन हुआ है, कुशीनगर की अगर हम बात करते हैं कुशीनगर, तो इसकी है 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर इसकी नवंबर क्यों, सितंबर आएगा ना, सितंबर 10 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आई होप आप मैंने सभी की चर्चा कर ली। अलीगढ़ 7, मथुरा 7 सितंबर एंड रामपुर 30 अगस्त। शामली की आज 26 तारीख लास्ट डेट है एंड कुशीनगर की है 10 तारीख लास्ट डेट। लो 2 मिनट भी नहीं लगा, मैंने 1 से 1.5 मिनट में ही आपको पूरी बात खत्म कर दी। तो मैं चाहूँगी आप सभी लोग एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि जो आपके लाइक होते हैं ना सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। लाइक सब्सक्राइब जो भी मिलता है उससे ये लगता है कि हाँ हमारी भी मेहनत कहीं ना कहीं हमें मतलब कहते हैं ना मेहनत का हमें भी फल मिल रहा है। मतलब आपका यही प्यार बहुत होता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो महिला कल्याण विभाग ये हाथरस की भर्ती है। पहले आप यहाँ पर काम देख लीजिए, क्योंकि काम होगा तभी आपके काम हाथ में सैलरी आएगी। यहाँ पर देखो 2 तारीख तो लास्ट डेट है इसकी, 2 आपकी जो आने वाली है अगस्त के बाद सितंबर। ठीक है, तो 2 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। महिला कल्याण विभाग फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलर का पद है। यहाँ पर BA मांगा गया है। महिला कल्याण विभाग हाथरस जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, इसके बाद आपका दिख रहा है स्लैश लगा हुआ है, प्रोजेक्ट में कार्य करने का कम से कम 3 साल का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। सैलरी 33,500 है। आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास अनुभव है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आज से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ये है कासगंज का पद है, ग्रेजुएट है। यहाँ पर भी आपसे मांगा गया है। सैलरी आप देख रहे हैं यहाँ पर 24,250 है, लेकिन 3 ईयर एक्सपीरियंस नीडेड, मतलब 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। जेंडर स्पेशलिस्ट, कभी कभी कुछ मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं जिस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगी। मुझे बुरा भी लगता है और मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि मैं इसके विषय में क्या बोलूँ। जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैम ये सब जो वैकेंसी आप लाते हो सब मतलब दिखावे की वैकेंसी है, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है, ये है वो है दुनिया भर की चीज़ें। तो देखो अब मेरा काम क्या है, मुझे जो वैकेंसी दिख रही है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ऊपर जाके क्या हो रहा है मुझको नहीं पता, ना मैं किसी ऐसी संस्था से जुड़ी हूँ या ना मैं आपका यहाँ पर करवा सकती हूँ कुछ। बस मेरा इतना है, मुझे जानकारी मिली आपको दे दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट सभी से रहेगी मेरी, अगर आपका किसी भी का भी सिलेक्शन होता है पॉजिटिव तरीके से बिना कोई लेन देन के, तो वो पॉजिटिव चीज़ आप मुझसे शेयर जरूर करना। जैसे कि अगर मान लो महिला कल्याण विभाग की भर्ती है, ECC एजुकेटर है, या फिर कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर, हम बहुत तरीके की भर्ती आपको बताते हैं, उनमें से किसी का भी आपका सच में सिलेक्शन होता है जिसमें आपने बिना पैसे दिए सिलेक्शन लिया
गया है। तो ये पॉजिटिव चीज़ आप लोग उससे ज़रूर शेयर करिएगा। इससे फ़ायदा होगा ये कि मैं बच्चों को वीडियो बना के दिखा दूँगी आपके कमेंट को कि हमने ऐसे नौकरी ली है, कि बच्चे को पॉजिटिव लगे कि मैं कोई भी न्यूज़ जो है अपनी तरफ से मैं फ्रॉड नहीं ला रही हूँ, बकाया अंदर में कहीं नहीं घुसी हूँ किसी आयोग में। तो ये चीज़ आप मेरी समझिए। भाई मुझे क्या पता, अब इतनी शिक्षा के क्षेत्र में इतनी भर्तियाँ आती हैं और उनमें हो जाता है फ्रॉड, जो बड़े बड़े लेवल की वैकेंसी होती है, तो उसमें कोई भर्ती बताने वाले का तो लॉस नहीं है। तो मैं आपकी बात पर समझ नहीं पाती हूँ, मैं नेगेटिव कमेंट करूँ या पॉजिटिव, क्योंकि मेरा इसमें कोई फॉल्ट है नहीं, ठीक है। बकाया मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ कि हाँ चीज़ें होती तो है ऐसी, है ना, तभी बच्चों को पता है। तो आगे ये देखो कुशीनगर की हमने बता दी आपको, लास्ट डेट है 10 तारीख किसकी, ECC एजुकेटर की। ये बीच में आ गई है भर्तियाँ। आगे हम बात करते हैं आपकी महिला कल्याण विभाग की जो भर्ती है श्रावस्ती, ये श्रावस्ती की भर्ती है और यहाँ पर काउंसलर साइकोलॉजिस्ट का पद है। यहाँ पर BA BSW आपसे मांगा गया है। BSW एक सोशल वर्क से संबंधित मतलब होता है, डिप्लोमा डिग्री या कोई कोर्स होता है ये, ठीक है। महिला कल्याण विभाग श्रावस्ती का है। यहाँ पर दिया भी है देखिए सोशल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इन लोगों ने फॉन्ट बहुत छोटा कर दिया, मेरी आई साइट जो है ना प्रॉब्लम कर रही है। एटलीस्ट 1 ईयर जो है यहाँ पर 1 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट NGOs इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर जो है चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ प्रोफिशिएंसी भी दी है कि किसको दी जाएगी, इन कंप्यूटर मतलब जिनके पास कंप्यूटर है ना उनका भी यहाँ पर मतलब ज़्यादा उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। हाँ बोलो। मैं वीडियो बना के अभी आ रही हूँ आपके पास, ठीक है। प्रॉमिस। हाँ फिर तैयार करते भी साथे ना देना, ठीक है। अभी मैं भी आती हूँ, दीदी भी तो स्कूल से आने वाली है ना, तो गेट कौन खोलेगा, आज तो घर पे भी कोई नहीं। पीछे बैठो, फोन नहीं करना लेकिन, ओके। तो यहाँ पर जो है सैलरी रहेगी आपकी 18,700। आज मैं वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली कल 3 वीडियो गई थी चैनल पे, तो मुझे ये लगता है ना बच्चों की एक बार फील नहीं लगता है कि मैम बनाए पड़ी हैं उल्टी सीधी वीडियो। तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा मैं आराम से दोपहर में अपलोड करूँगी, जिससे बच्चे पुरानी वीडियोज़ को आराम से देख लें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार बच्चों के कमेंट आते भी हैं कि मैम इतनी वीडियो आती है कौन सी देखें। अब भाई मुझे तो जो न्यूज़ मिलती है मुझे लगता है आपके बताने के लायक है, मैं बता देती हूँ, बस इतना है। यहाँ पर BA मांगा गया है, महिला कल्याण विभाग श्रावस्ती की है। ये भी चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की है। 2 तारीख यहाँ पर भी आपकी लास्ट डेट है। 16,000 आपकी सैलरी है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं आपकी BA इन सोशल वर्क, जो ग्रेजुएट होंगे शायद कंप्यूटर वगैरह में, नहीं कंप्यूटर का नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सोशल वर्क में मांगा गया ग्रेजुएशन एंड कंप्यूटर साइंस, वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर चर्चा की, बस इसकी सैलरी अलग है। 16,000 है क्योंकि ये चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की पोस्ट है और ये जो पोस्ट थी ये काउंसलर साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है। तो दोनों में अंतर है, इसीलिए दोनों की सैलरी में भी अंतर है, ठीक है। बकाया आपसे वही सब्जेक्ट है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें तो आप लोग पढ़ना जानते ही होंगे, अगर मैं ना भी पढ़ूँ। हाँ है, यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस, लेकिन ऑब्लिक में है, देखिए यहाँ पर सोशल वर्क, इसके बाद ऑब्लिक लगा हुआ है कंप्यूटर साइंस, ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑब्लिक का मतलब होता है कि इनमें से कोई, ठीक है, इनमें से कोई है, ठीक है। सोशल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपसे ये सारी चीज़ें आपसे मांगी गई हैं, जिनकी चर्चा हमने ऊपर कर ली। इसकी सैलरी 16,000 है। आगे हम बात करते हैं, ये भी महिला कल्याण विभाग स्टाफ नर्स, ये हाथरस की भर्ती है। यहाँ पर भी आपसे ग्रेजुएट ही मांगा गया है। 2 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्स एंड मिडवाइफरी अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा तथा इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक का कार्य का अनुभव भी मांगा गया है। 11,916 सैलरी। बस मुझे गुस्सा इस बात पे आती है, जब आप अनुभव मांगते हो तो सैलरी तो अच्छी रख दो कम से कम, लेकिन नहीं तो फिर फ्रेशर्स को भी मौका दो। ये है आपकी सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की भर्ती है। ये यहाँ पर महिला कल्याण विभाग हाथरस की है। तो एजुकेटर में सिर्फ आप ये समझिए होम साइंस की भर्ती आ रही है, अलग अलग बस डिपार्टमेंट का अंतर है, ठीक है। वो बेसिक शिक्षा विभाग की है ECC एजुकेटर, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी भाई MSW सोशल वर्क मतलब मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, डिप्लोमा डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथस की भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता एवं सामाजिक कार्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था में बाल देखभाल से संबंधित कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव 18,536 सैलरी रहेगी, ठीक है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट का पद है। यहाँ पर इंटरमीडिएट आपसे कॉमर्स मांगा गया, इंटरमीडिएट के साथ नहीं, इंटरमीडिएट में हाँ कॉमर्स होना चाहिए। 2 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है आपकी 2 सितंबर। यहाँ पर महिला कल्याण विभाग रायबरेली का पद है। मस्ट हैव डन इंटरमीडिएट विद कॉमर्स सब्जेक्ट एंड शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर 1 ईयर इन एनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और डिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर वालों को यहाँ पर भी प्रोफिशिएंसी दी जाएगी, ठीक है। बकाया आप कॉमर्स के होने चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 17,848। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ओके। तो आगे हम बात करते हैं एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर का ये पद है। MA MCOM MBA MCA MSW ग्राम विकास विभाग। अच्छा देवरिया का, अच्छा ये बीच में आ रहा था इसलिए कट नहीं लग पाया, ठीक है, ये बीच में आ गई वैकेंसी। ये है ग्राम विकास विभाग की 34,140 यहाँ पर सैलरी अच्छी, तो अप्लाई करना चाहें आपसे सब्जेक्ट वही है लगभग MA MCOM यही सारी चीज़ें आपसे, तो आप कर सकते हैं। MSW भी मांगा गया है, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क सभी है, ठीक है। फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, यहाँ पर कर सकते हैं कॉल, ठीक है। तो ये है आपका देवरिया का। आगे हम बात करते हैं एजुकेटर है रायबरेली की, जिसकी हमने चर्चा, अच्छा हाँ ये रायबरेली वाली हमने चर्चा आपसे इसलिए नहीं की क्योंकि ये जो एजुकेटर है ना ये भी आपके सोशल साइंस का ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि होम साइंस का नहीं है। BA BSW महिला कल्याण विभाग रायबरेली का पद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बकाया वही सारी चीज़ें चलेंगी, ग्रेजुएट इन डिग्री सोशल वर्क सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें ऊपर हमने चर्चा की हैं सब्जेक्ट वही है लगभग, आप ये देख पा रहे होंगे। 9,629 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भाई यहाँ पर भी मांगा गया है, तो ये सभी में आज क्या एक्सपीरियंस डाल दिया है इन्होंने। आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर का पद BA मांगा गया है। महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अधिमान्यता जो है सोशल साइंसेस लाइफ साइंसेस न्यूट्रिशन साइंसेस मेडिसिन स्वास्थ्य एवं प्रबंधन इन्हीं वही सारे सब्जेक्ट हैं आपके। कार्य ग्राम प्रबंधन में स्नातक सरकारी या गैर सरकारी संगठनों से, तो ये आप देख पा रहे हो। 3 साल का अनुभव यहाँ पर भी 38,500 सैलरी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है, ग्रेजुएट मांगा गया, ये रामपुर का है। 17,000 सैलरी है आपकी। 10 तारीख लास्ट डेट है 10 सितंबर। यहाँ पर स्नातक डिप्लोमा इन अकाउंट किसी अन्य विधा जिसमें अकाउंट एक विषय के रूप में हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में 3 साल का अनुभव भी मांगा गया आपसे, ठीक है। 17,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट अनुभव चाहिए, यहाँ पर कहीं से भी आपने कोई भी प्राइवेट संस्था हो इस तरीके की जहाँ इस काम होते हो, ये कॉमर्स वालों का मैं बता रही हूँ कंप्यूटर से संबंधित, वहाँ से आप थोड़ा बहुत काम किया ही करते ही हम लोग जब हमारी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है वो आप एक्सपीरियंस बना लीजिए इस तरीके का, ठीक है। ये आप लोगों की कोई व्यवस्था हो सके तो बनवा लीजिए, क्या जाता है, मतलब बस मेहनत मेरे हिसाब से, वैसे मैं ये काम करती नहीं हूँ इस तरीके के, ठीक है। जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है, BA मांगा गया, महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर का है। तो यहाँ पर भी आपसे वही सारे सामाजिक कार्य, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट आपके लगभग सभी में परास्नातक को वरीयता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर भी 3 साल का अनुभव है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट आपके लगभग वही लगने हैं सोशल साइंस वाले, ठीक है, सामाजिक विषय वाले, ओके। 24,250 सैलरी है। 2 सितंबर लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिद्धार्थनगर में MA का पद है, महिला कल्याण विभाग में स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सामाजिक जीवन, अब आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना अच्छा लिखा है कि पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, जीवन कुछ करके कट हो गया। यहाँ पर न्यूट्रिशन मेडिसिन स्वास्थ्य प्रबंधन ये सारी चीज़ें दिए हैं। सामाजिक कार्य समय प्रबंधन क्या है ये वही सब्जेक्ट है जो अभी हमने पीछे ऊपर भी पढ़े थे इस तरीके के, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी कट आप देख रहे होंगे बीच में बहुत मिस्टेक है, तो आप देख पा रहे हैं 3 साल का अनुभव इसमें भी है। 35,000 सैलरी है भाई, सैलरी तो सही है, अगर आसपास में आपको जॉब मिलती है सैलरी तो ख़राब नहीं है, लेकिन वही है कि
एक्सपीरियंस आ रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, ग्रेजुएट मांगा गया, महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर का पद है, 20,000 यहाँ पर सैलरी है। आपके सभी सामाजिक विज्ञान वाला जो है विषय यहाँ पर मान्य है हर जगह, मतलब समाजशास्त्र से संबंधित कुछ अन्य विषय भी होते हैं वो सारे ही यहाँ पर मान्य है। ठीक है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, SSC हाई स्कूल मतलब इंटर और हाई स्कूल आपसे मांगा गया है, महिला कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर, 11,000 सैलरी है। कैंडिडेट शुड बी पास्ड इन हाई स्कूल एज वेल एज एक्सपीरियंस पर्सन विल अलाउ। ठीक है, यहाँ पर भी बस कुछ लिखा नहीं कितना एक्सपीरियंस, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस वाला आ गया तो उसे अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ये है आपका कासगंज का जेंडर स्पेशलिस्ट का पद, ग्रेजुएट मांगा गया है। कासगंज में महिला कल्याण विभाग 24,250 सैलरी है। एक्सपीरियंस यहाँ पर भी 3 साल का है, 2 तारीख लास्ट डेट है। ओके, आगे बात करते हैं। ये स्टाफ नर्स का पद है, यहाँ पर हाथरस में ग्रेजुएट मांगा गया, 2 तारीख लास्ट डेट है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्स एंड मिडवाइफरी पर फार्मेसी में डिप्लोमा तथा इस क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव, 11,916 सैलरी है आपकी। ओके, ये है हाथरस का, इसकी आई थिंक चर्चा हो चुकी है। सोशल वर्कर कम चाइल्ड, हाँ इसकी चर्चा हो गई है। मैनेजर कोऑर्डिनेटर हाथरस, इसकी चर्चा नहीं हुई है। MA, हाँ इसकी नहीं हुई है। MA मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन MSW। ठीक है, वही मास्टर ऑफ सोशल वर्क, डिप्लोमा डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो महिला कल्याण विभाग हाथरस का पद है। वरीयता यहाँ पर दी जाएगी महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्य में निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का 3 साल का अनुभव। ठीक है, कंप्यूटर में भी प्रवीणता होनी चाहिए। 23,170 आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। ये हाथरस की है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का पद है, BA महिला कल्याण विभाग हाथरस का पद है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपसे क्या है, जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन पर्यवेक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई व चाइल्ड हेल्पलाइन इकाई के बीच ये एक कड़ी के रूप में काम करेगा। जोखिम वाले परिवारों की पहचान करना और आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। 3 नंबर पर दिया है देखभाल और सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की चिकित्सा, आश्रय बालों और पोषण जैसे बच्चों से संबंधित जरूरत को पूरी करना। नंबर 4 पर दिया जागरूकता गतिविधियों की आयु में परियोजना समन्वय की सहायता करना। मतलब ये सारे काम आप करने हैं, आप पॉइंट को पढ़ लीजिए। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। लास्ट डेट देख लीजिएगा, 2 सितंबर लास्ट डेट है। आगे हम बात करते हैं काउंसलर का पद है, महिला कल्याण विभाग BA BSW वही मांगा है यहाँ पर, BA और वही सोशल वर्क वाला जो है ना, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, महिला कल्याण विभाग रायबरेली। तो यहाँ पर भी वही आपके सोशल सब्जेक्ट रहेंगे, पब्लिक हेल्थ वगैरह जिसकी हमने पहले चर्चा की, वही सारे सब्जेक्ट रहेंगे। 22,311 सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 तारीख लास्ट डेट है, 22,311 सैलरी है। ये केस वर्कर BA LLB मांगा गया है यहाँ पर, ये रायबरेली का है। सब्जेक्ट आपके वही सेम रहेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पर। ठीक है, 22,311 यहाँ पर सैलरी है। लास्ट डेट है 2 सितंबर। ये है आपका पैरामेडिकल स्टाफ का, हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा जनरल नर्सिंग। ठीक है, एंड मिडवाइफरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर 11,474 सैलरी है आपकी। तो आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। ये मतलब महिला कल्याण विभाग की है, ग्रेजुएट मांगा, ये रामपुर की है। ठीक है, आपकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स की क्या रहेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका, क्योंकि यहाँ पर आपसे ग्रेजुएट है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत है, तो आपसे कंप्यूटर का भी यहाँ पर रहेगा काम। ठीक है, स्नातक कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है, डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपसे टाइपिंग भी मांगी गई है, 25 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश और 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग होगी इंग्लिश की। और यहाँ पर जो स्थायी निवासी इसको वरीयता दी जाएगी। 16,771 सैलरी है, ये रामपुर का है। लास्ट डेट जरूर देख लीजिए, 29/8 आपकी 29 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर,
ये है मथुरा। देखो मथुरा में बहुत सारी हैं, सबसे ज़्यादा जो सीट है वो मथुरा में है। तो हम आपको वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, हम आपको सरसरी तौर पर बता दे रहे हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। BA मांगा क्या है, महिला कल्याण विभाग है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की पद है मथुरा में। 29 तारीख लास्ट डेट है और आप इसको ऐसे ही रोक कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वही आपसे सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, सामुदायिक समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर BA में स्नातक आपसे मांगा गया है, ठीक है। बकाया आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या अंदर कोई काम बताया जाएगा आपको कि क्या क्या काम करना है, ये सब चीज़ें। 21,520 सैलरी रहेगी, ठीक है। आगे यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग ये कासगंज का ही है। अच्छा, यहाँ पर ये हटा देते हैं, महिला कल्याण विभाग की बात करते हैं क्योंकि इन पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, ठीक है। तो हम बढ़ जाते हैं अपनी महिला कल्याण विभाग। ये भी एक पद है, यहाँ पर भी BA BSW मांगा गया है। एक पद का मतलब ये नहीं कि एक सीट है, मतलब बता रही हूँ कि मथुरा का ही एक पद है महिला कल्याण विभाग जो है यहाँ पर। और मथुरा में बहुत सारी 29 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर 18,700 सैलरी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे उसमें 21,000 से ऊपर सैलरी थी। यहाँ पर भी सब्जेक्ट आपके वही रहेंगे, सामाजिक का, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा हाँ, यहाँ पर ये पोस्ट भी एक ही है, सही निकला, मुँह से जो भी निकला सही निकला, वैकेंट पोस्ट एक ही है यहाँ पर। तो चलो ये तो कोई बात नहीं, तो सीट भी कम है तो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, एक ही सीट है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो है आपकी अच्छा एज बता दूँ, सबकी वही रहती है 21 से 42, ठीक है लगभग। 29 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है। हाउस मदर, हाउस फादर, ये भी महिला कल्याण विभाग मथुरा की है। BA BSW आपसे मांगा गया है और यहाँ पर भी वही सारे सब्जेक्ट हैं ऊपर जो आपने पढ़े हैं आपके समाजशास्त्र वाले। यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 8 है। 14,564 यहाँ पर सैलरी है। तो 8 पद है, अभी तक 3 लोगों ने अप्लाई किया है, तो अभी तो पूरे अप्लाई भी नहीं हुए, तो आप कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, ये भी महिला कल्याण विभाग का डिप्लोमा मांगा गया है। किसका होगा फिर, ANM एक्सलरी नर्स मिडवाइफरी का ही होगा। यहाँ पर मथुरा में 11,916 सैलरी है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है 4 सीट है, ओके। आगे हम बात करते हैं, बहुत जल्दी वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। ये है स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट का पद है। यहाँ पर 29 तारीख लास्ट डेट है, महिला कल्याण विभाग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 18,536 सैलरी है आपकी। और ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। स्टोर कीपर ये कुछ करके है, सहलेखाकार, आयु 21 से 45 वर्ष, इंटर कॉमर्स विषय के साथ, ठीक है। तो आप एक्चुअली क्या होता है ना, जब लंबी वीडियो होती है तो मुझे ये लगने लगता है कि बच्चे देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 4 पद हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं, ये भी अच्छा इसकी चर्चा हो चुकी है। 18,536, हाँ ये पेज रिपीट हो गया है, ओके। आगे हम बात करते हैं महिला कल्याण विभाग। ये है आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर, पार्ट टाइम के लिए यहाँ पर BA है, यहाँ पर मांगा गया महिला कल्याण विभाग मथुरा। यहाँ पर 10,000 सैलरी रहने वाली है। 4 पोस्ट हैं यहाँ पर पूरी, ठीक है। 21 से 45 वर्ष, आर्ट एंड क्राफ्ट कम संगीत अध्यापक, अंशकालिक आयु आपने देखी, सामाजिक का, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपके लगेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये भी महिला कल्याण विभाग, यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है आपसे और यहाँ पर भी 10,000 सैलरी है। 4 पोस्ट है, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं, महिला कल्याण विभाग, ये कुक, कहार, ये सैलरी भी कम है इसमें। तो ये है, ये मतलब थोड़े 4th क्लास की जॉब है, आप लोग पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर जुड़े हैं तो इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, महिला कल्याण विभाग की अगर कोई रह गई हो, काउंसलर का पद है, यहाँ पर 23,170 सैलरी है, इसमें सैलरी अच्छी है। BA BSW मांगा गया है महिला कल्याण विभाग। परामर्शदाता का पद है, ठीक है। 21 से 45 एज है। सब्जेक्ट आपके लगभग वही समाज कार्य वाले रहेंगे जो हमने पहले चर्चा की है, ठीक है। 23,170 सैलरी है, लास्ट डेट है 29 अगस्त, ठीक है। तो ये रही आपकी सारी भर्तियाँ। और अगर आपको कोई डिटेल इससे भी ज़्यादा चाहिए हो तो कमेंट कर देना, हम कल आपको बता देंगे। बकाया जो नॉर्मल चीज़ें थी हमने सब डिस्कस कर ली। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो देखो मैं मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको सेवा योजन पोर्टल पे आना होता है। कहाँ, गूगल पे आ गए हम। अब सर्च करेंगे कि सेवा योजन पोर्टल, तो मेरा पहले से ही यहाँ पर टाइप था तो मैंने वही डाल दिया। ये सेवा योजन की साइड आ गई और यहाँ पर जब हम आते हैं तो अब हमसे थोड़ा चीज़ें घुमा फिरा के यहाँ पर भी पूछी जा रही हैं, ठीक है। बता देती हूँ आपको, देखिए अब डायरेक्ट, अच्छा आज तो दिख रहा है ये ऑप्शन, ओके। अभी 2 दिन से ये ऑप्शन नहीं दिख रहा था, मतलब कल से नहीं दिख रहा था, शाम से मैं देख रही थी।
चलो अब तो दिख गया, हाँ ये आ गया, हाँ ऑप्शन दिख रहा है, मतलब आपको हर बार कैप्चा भरना पड़ेगा। जितनी बार भी मैं खोलती हूँ अब इसको मुझे ये एक ड्रामा करना पड़ता है, पहले जो कि ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, 18 5 7 9 9, ठीक है, यहाँ पर हमने सर्च कर दिया। अब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक कोई वैकेंसी आपको बता दूंगी कि कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो ये पेजेस आप देख रहे हैं खुल गए हैं। अब बात आती है कि ये वाली वैकेंसी शो कहाँ हो रही है। तो आपको सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं वैकेंसी शो कहाँ हो रही है। तो ये जो लास्ट के पेज है ना, आपको इस समय देख पा रहे होंगे 38 पेज है यहाँ पर। ठीक है, 37 और अंतिम पेज 38 हो गया। अंतिम लिखा है ना अंतिम पेज, तो 30 पेज हो जाएंगे, 38। तो ये आप देखिएगा कहाँ तक होगा, ये आपको 25 तक आपको चेक करना होगा, यहाँ तक। इतने पेजेस में ही आपको ये भर्ती मिल जाएंगी, जो भी मैंने महिला कल्याण विभाग की भर्तियाँ आपको बताई हैं। ठीक है, अब आपको ये पेज तो खोलने पड़ेंगे अगर आपको अप्लाई करना है, ये बात आप मान लीजिए। थोड़ा बहुत काम तो आपको करना पड़ेगा, भाई आपको नौकरी चाहिए। सोचो इसमें एग्ज़ाम भी नहीं है, आप सोचो इसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं, ना फीस देनी, ना कोई एग्ज़ाम देना है, कुछ भी, और ना आपको कहीं बहुत दूर जाना है, अपने आपके आसपास एरिया में ही जॉब मिलनी है। तो आपको कम से कम इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, भाई फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए हमने क्या करा, हमने लास्ट वाले पेज पर क्लिक कर दिया। अब इनमें से कोई भी महिला कल्याण विभाग की भर्ती देख लेते हैं। अगर इस पेज पे हुई तो देखो ये आ गई हाथरस वाली। ठीक है, 33,500 सैलरी अभी हमने जो बताई थी आपको भर्ती, हाथरस की महिला कल्याण विभाग BA मांगा गया है। ठीक है, 3 साल का अनुभव। तो इसको आ जाएंगे हम रिक्ति के विवरण पे। ठीक है, अच्छा विवरण में तो आप पूरा पढ़ पाएंगे यहाँ पर कि मतलब इसके विषय में पूरी आपको जानकारी जो है यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, हमें अप्लाई करना है तो हम इसी पेज पे पूरा आप देख रहे हैं, हम इसी पेज पे आके क्या करेंगे, आवेदन के लिए अप्लाई यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें आवेदन करना है। ठीक है, और जिसका यहाँ पर, ठीक है, तो ये काम आप कैफ़े से करा लो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं तो यहाँ पर आपको, जैसे मान लो अभी तक आपकी आईडी नहीं बनी है, तो आईडी नहीं बनी तो आपको क्या करना होगा, ये जॉब सीकर साइन अप दे रहा है ना, 2 ऑप्शन है, एक है एम्प्लॉयर साइन अप, ऊपर दिया जॉब सीकर। तो आपको पहले वाले पे क्लिक करके आपको क्या करना है, पहले अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन में आपको सब कुछ भरना होगा, अपनी योग्यता से लेकर हर चीज़ भरनी होगी, आपका आता पता जो भी है। तभी उसके बाद आपको मिलेगा क्या, आपका एक पासवर्ड मिल जाएगा, आपको ID मिल जाएगी। उसके बाद आपको, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंने कर रखा है, तो मैं तो क्या करूँगी, सीधे यहाँ पर क्या करूँगी, अपनी यूज़र ID डाल दूँगी और उसका जो मैंने पासवर्ड बनाया है मैं वो डाल दूँगी। उसके बाद ये वाला जो कैप्चा कोड है वो मैं यहाँ पर भर दूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सबमिट कर दूँगी। सबमिट का जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं सबमिट कर दूँगी और ये पेज जो है हमारा सबमिट हो जाएगा और जिससे क्या है, मैं आगे का पेज खुल जाएगा और मैं इस फॉर्म को भर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी सेम ऐसे ही करनी है, बस आपको अपने फ़ोन से करनी है। अब मैं सारे फॉर्म भरती तो नहीं, भरूँगी तो है नहीं, क्योंकि इतने सारे मेरा तो काम है आपको बताना, मेरा टारगेट कुछ और है, मैं तैयारी उसकी करती हूँ। तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। नहीं तो आप कैफे से करवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, आराम से वो लोग कर देंगे। पर सबसे पहले मैं सबको कहना चाहूँगी, इस पोर्टल पे आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये है कि कभी तो ऐसा हो सकता है आपको लगे कि नहीं अब मुझे यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी करना होता है और तब फॉर्म भरते हैं तो बहुत लंबा समय जाता है, बहुत दिक्कत भी होती है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करके रखिए, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं और जब आपकी वैकेंसी है आप तुरंत यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। धन्यवाद।